सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी पे। उम्मीद करते हैं आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। और आज का वीडियो बहुत ही अहम है क्योंकि CUET का जो एग्जाम पैटर्न आया है नया 2022 और 23 सेशन के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत उस मुद्दे पे या उस विषय पे जो है वो काफी बातें हो रही है। खास तौर से मैंने भी इस पे आपको 3-4 वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करा दिया था, इसके सिलेबस के बारे में, पैटर्न के बारे में, हाउ टू फिल फॉर्म CUET 2022 और 23 सेशन के बारे में। यानी कि लगभग तकरीबन हम आपको अपडेट कर रहे हैं CUET के लिए। लेकिन आज का जो वीडियो है वो उन तमाम वीडियो से ज्यादा अहम है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि CUET के कितने ज्यादा नुकसान हैं। हालांकि इसके काफी सारे फायदे मैंने आपको पहले काफी वीडियो में बता दिए थे कि आपको सिर्फ अब एक टेस्ट देना होगा, उसमें आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी की फीस नहीं जमा करनी होगी और अलग अलग यूनिवर्सिटी का आपको निसाब यानी कि सिलेबस जो है वो आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा जब मैंने इस पे और इसको एनालाइज किया तो मैंने देखा कि इसके फायदे जो हैं वो कम है लेकिन नुकसान जो हैं उसके काफी ज्यादा हैं। कहने का मेरा मुख्तसर मतलब ये है कि कान चाहे आप इधर से पकड़े या फिर आप इधर से पकड़े तो कान पकड़ा ही जा रहा है। लेकिन सरकार ने क्या किया है इस बार, या UGC ने क्या किया कि कान को आगे से ना पकड़ के कान को पीछे से पकड़ लिया है, जिससे लोगों को लगे कि कान जो है वो पकड़ा नहीं जा रहा है, जबकि कान जो है वो असल में पकड़ा जा रहा है। वो कैसे पकड़ा जा रहा है वो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप तमाम लोगों से दरखास्त है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने स्टेटस पे, अपने इंस्टाग्राम पे, अपने व्हाट्सएप पे या अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, तमाम जगह पे जो है इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जो है इस बारे में पता चले कि आखिर ये CUET की जो है वो हकीकत क्या है। इस बार जो है वो किस तरह से जो है वो गरीब तबके जो लोग हैं उनको कैसे पढ़ाई से रोका जा रहा है, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट वे में उनको जो है वो रोका जा रहा है। हालांकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं उन्होंने इस बारे में बात कही थी कि हम लोगों ने जो 12वीं के बेस पर जो ज्यादातर नंबर आते थे उसको खत्म करके हम लोग CUET को अपना रहे हैं जो NTA करा रहे हैं। लेकिन आप NTA की वेबसाइट पे जाएंगे, उनके हेल्पलाइन नंबर पे फोन करेंगे तो वहां पे आपको हेल्पलाइन नंबर पे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। 4-5 बार आप फोन करेंगे तो भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। जबकि CUET की जो वेबसाइट है वो कुछ और नोटिस अपलोड करती है, कुछ नया अपना बुलेटिन अपलोड करती है, जबकि तमाम यूनिवर्सिटीज हैं वो अपना कुछ अलग ही परफॉर्मा या अपने जो नोटिस है वो जारी करती है। यानी कि ना तो NTA में और ना ही CUET जो उनका फॉर्म पैटर्न है और यूनिवर्सिटी में जो तालमेल है वो ठीक से नहीं बन पा रहा है। और NCERT को बेस बनाने की, जैसा आपने UGC के नए चेयरमैन का इंटरव्यू सुना होगा जो उन्होंने काफी न्यूज चैनल में दिया है कि हमारा जो बेस होगा वो NCERT होगा जो 12th लेवल का होगा। लेकिन आप यहाँ पे एक बात सोचिए, क्या सभी स्टेट में जो है NCERT अवेलेबल है या सभी स्कूलों में या सभी जो जितने भी राज्य हैं वो NCERT को पढ़ाते हैं? नहीं पढ़ाते। स्टेट बोर्ड का अपना एक अलग निजाम होता है, एक अपना अलग सिलेबस होता है, जैसे आप लोग जानते भी होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, जिसे हम लोग जानते हैं SCERT यानी कि स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये होता है SCERT का पैटर्न अलग होता है और NCERT का जो पैटर्न है वो अलग होता है। अगर हम बात करें कंप्यूटर लैब की, जैसे आपको पता होगा कि CBT बेस्ड होगा CUET का, तो आप ये देखिए कि कितने राज्य सरकार ऐसी हैं जिनमें 12वीं तक जो है वो कंप्यूटर की सुविधाएं अवेलेबल है। खास तौर से अगर हम एक पर्टिकुलर स्टेट की बात करें तो हम यूपी को लेके मिसाल के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे हम उसमें लेके बात कर सकते हैं। यूपी के स्कूल की बात कर लेते हैं कि यूपी के जितने भी स्कूल हैं क्या उसमें सब में कंप्यूटर फैसिलिटीज अवेलेबल है? क्या गाँव देहात के बच्चों को जो है वो कंप्यूटर चलाना आता है या नहीं आता? इससे क्या होगा, बच्चा घबराएगा पेपर देने से पहले कि कंप्यूटर कैसे चलाना होता है। क्या सरकार ने, UGC ने इस तरह की व्यवस्था बनाई है कि बच्चों को जो है वो ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए सारे पैटर्न जो है वो अवेलेबल होंगे ऑनलाइन मोड पे, क्योंकि पेपर जो है ऑनलाइन मोड पे होगा, क्योंकि गांव देहात के बच्चों को जो है कंप्यूटर की नॉलेज जो है वो कम होती है। यानी कि कहने का मेरा मुख्तसर मतलब ये है कि बच्चों को पहले टेक्निकली और डिजिटली दोनों को जागरूक करना जरूरी था, तब ये जो है CUET जो है वो लाना जरूरी होता। मैं पहले भी कह चुका हूँ ये CUET जो है फायदेमंद है लेकिन ज्यादा नुकसानदायक भी है, जो सारी चीजें मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो इसके लिए है कि अगर मान लीजिए अगर कोई बच्चा जो है CUET का एग्जाम देता है और उसके जो मार्क्स है वो कम आ जाते हैं तो फिर वो किसी और एग्जाम के जरिए किसी और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एग्जाम नहीं दे सकता। ये भी इसका एक नुकसान है कि बच्चा एक ही पेपर देगा जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होंगी। अगर मान लीजिए कि खुदा ना खास्ता उसका कोई नंबर कम रह गया या उसके फैमिली में कोई ऐसी सिचुएशन होगी जिससे वो एग्जाम नहीं दे पाया तो फिर उसको कैसे दूसरा मौका मिलेगा। इसलिए पैटर्न की बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अपने अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम कराती थी, तो बच्चों को ये बात जरूरी थी कि वो अलग अलग जाके देखा था। थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता लेकिन उसके पास ऑप्शन होते थे। मान लीजिए कि उसका जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो जाएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ तो जामिया मिल्लिया हो जाएगा, अलीगढ़ हो जाएगा, BHU हो जाएगा। यानी कि उसके पास 3-4 मौके होते थे। लेकिन अगर अब CUET के तहत वो एग्जाम देगा तो उसके पास सिर्फ एक ही मौका होगा। अगर वो उसमें फेल हो जाए या उसका किसी वजह से एग्जाम छूट जाए
तो फिर बताइए उसके पास दूसरा मौका कैसे मिलेगा। फिर उसे वही स्टेट यूनिवर्सिटीज में पढ़ना होगा, जिसकी हालत आप लोग जो है वो भली बात जान। यूजीसी के चेयरमैन को चाहिए था कि इसके बारे में जो है वो आपको एक आधा सेमिनार करना चाहिए था, डाउट सेशन रखना चाहिए था एग्जाम के फॉर्म आने से पहले, ताकि बच्चों को जो है वो ये सारी चीजें समझ में आ जाए कि उनको कौन सा डोमेन सब्जेक्ट जो है वो चूज करना है। हालांकि नोटिस बोर्ड जो है वो सारे यूजीसी ने और सीयूईटी ने जो है वो जारी कर दिया, लेकिन बहुत सारे बच्चों को जो है उनके बारे में सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। काफी सारे यूट्यूबर हैं जो इस बारे में बता रहे हैं, कुछ अच्छे भी हैं कुछ बुरे भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे जो बुरे हैं, लेकिन सारे बच्चे जो है वो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे करें, क्योंकि एक ऑथेंटिक और एक जो रेगुलेटरी है वो उन्होंने नहीं होती। अगर सरकार या यूजीसी इस पे एक आधा सेमिनार कर ले, जैसे आपने देखा होगा हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे जो चर्चा करते हैं, इसी तरह से जो है वो यूजीसी के जो नए चेयरमैन है जगदीश कुमार बबीडाला जी, उनको भी जो है इस तरह का एक दो सेमिनार करना चाहिए था, या मन की बात ही कर लेते ताकि बच्चों को जो है वो डाउट ले लेते और वो खुद से जो है उनको बता देते कि भाई ये डाउट है तो आपकी ये जो क्वेरी है वो सोल्व करा दी जाएगी। नई चीज आती है, बिल्कुल मानने की बात है कि थोड़ी सी तकलीफ होती है, थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन इस बार जो है वो कुछ ज्यादा ही हो रही है, क्योंकि मैंने पहले भी बता दिया था आपको कि सीयूईटी की जो लाने की प्रक्रिया है वो अभी इसका सही वक्त नहीं है, क्योंकि 2-3 साल से आप देख ही रहे हैं कि कोरोना का जो काल है उससे पढ़ाई कितनी खराब हुई है, कितनी अस्त व्यवस्था जो है वो बिल्कुल ही फैली है, खासतौर से एजुकेशन सिस्टम में। ऑनलाइन चीजें हुई हैं, उससे फायदे भी हुए हैं, नुकसान भी हुए हैं। इससे जो है कोचिंग वालों को फायदा हुआ है। अभी आप देखेंगे कि सीयूईटी के जो फॉर्म आए हैं वो सारे भरे जा रहे हैं, उसकी फीस तकरीबन 1000-1500 रुपए है। जनरल की अलग है, ओबीसी की अलग है, एससी एसटी की अलग है। अगर कोई एक मिडिल क्लास फैमिली है या कोई दिहाड़ी मजदूर है, उसकी दिहाड़ी जो है वो 300-400 रुपए पर डे होगी, तो अगर कोई बच्चा या कोई गार्जियन जो है वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है सीयूईटी के तहत में, वो फिर अपना खर्चा निकालेगा, रेंट निकालेगा, कुछ सेविंग भी करेगा, फिर वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा भी। अब आप अगर सीयूईटी के ऑन एवरेज एक बच्चे का आप लोग निकाले 1 महीने का, तो तकरीबन वो जाके बैठेगा आपका कम से कम 6-7 हजार रुपए उसका जो वो खर्चा बैठेगा। कैसे, मैं आपको एक थोड़ा सा एवरेज बता देता हूँ। और ये इसीलिए जो है ये सीयूईटी जो है वो बहुत बच्चों के लिए बहुत ही हानिकारक है। मैं बता रहा हूँ गरीब बच्चों के लिए वो बहुत ही मुश्किल होगी, क्योंकि पढ़ाई जो है दोनों लेवल की अलग अलग होगी। ये बात सही है कि स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के मार्क्स में जमीन आसमान का फर्क होता है, लेकिन पढ़ाई में भी जमीन आसमान का फर्क होता है। सीबीएसई वाले बच्चे जो हैं उनका आप जो है पैटर्न देख लीजिए, कोचिंग वगैरह देख लीजिए, फैसिलिटीज देख लीजिए। वहीं अगर हम गांव की बात करें, गांव के सरकारी स्कूल की बात कर लीजिए, गांव में फैसिलिटीज की बात कर लीजिए, गांव में जो है सुविधाओं की बात कर लीजिए, वहां पे मुकाबला उन बच्चों का होगा। ये आप कह रहे हैं कि सारे बच्चे इक्वल हैं, लेकिन इक्वल होने के साथ साथ उनके पीछे का बैकग्राउंड पे आपको देखना जरूरी है। अब सीबीएसई बोर्ड में आप जाएंगे तो वहां पे आपको अच्छी फैसिलिटीज मिलेगी, कंप्यूटर लैब मिलेंगे और सारी तो तमाम चीजें बच्चों का वो फराहम हो जाएंगी। बिजनेसमैन के बच्चे, व्यापारी बच्चे, अमीर बच्चों के जो होते हैं उनको सारी चीजें फराहम हो जाएंगी, उनको जो है सारी चीजें जो है वो मुहैया हो जाएंगी। लेकिन गाँव के बच्चे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में ख्वाब लेके जाते हैं, गाँव के बच्चे होते हैं वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पढ़ना चाहते हैं, तो वो कैसे पढ़ेंगे जब उनका कंपैरिजन जो है वो आप एक हाई लेवल के बच्चों से करेंगे। पैटर्न सेम होगा और सारी चीजें जो है वो मुख्तलिफ होंगी। अब मुझसे बच्चा जो है उससे कैसे फाइट करेगा, जबकि वो पहले से उसी चीज को प्रिपरेशन करते आ रहा है। आपने जो है बेसिक चीज तो तैयार कही नहीं, लेकिन एक मौके पे आके लाके बच्चों को जो है आपने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया कि हाँ भाई ये बच्चे इक्वल है। किसी के भी मार्क्स आएंगे ना जो सबको एक टेंस देना होगा, लेकिन ये तो देखिए कि उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, उसका स्कूलिंग क्या है। अब मदरसा बोर्ड वाले बच्चों के लिए काफी सारी मुश्किल है कि मदरसा बोर्ड में जो है रीजनिंग नहीं पढ़ाई जाती, मैथमेटिक भी होती है, इसके अलावा इंग्लिश का थोड़ा सा कमजोर होते हैं बच्चे। अब जो मदरसा बोर्ड वाले बच्चे हैं वो तो बिल्कुल ही दरकिनार हो जाएंगे, उनका तो जो बिल्कुल नुकसान हो जाएगा, उनको जो है वो डबल मेहनत करनी होगी। अब डबल मेहनत करने के लिए जाहिर सी बात है उन्हें कोचिंग लगाना होगा। कोचिंग की फीस आप लोग जानते हैं तकरीबन 5000 रुपए होगी। हम भी कोचिंग कराते हैं, लेकिन इतनी फीस हम लोग भी नहीं रखते। आप लोग भली भाली देखते होंगे यूट्यूब पे, आज सीयूईटी का ये एग्जाम चल रहा है, आपको ये क्लास मिलेगी, इतना रुपया है, इतनी छूट है, वो सारी क्या है, इससे सीयूईटी से जो होगा कोचिंग को बढ़ावा होगा। अब आप एक बात को जरा ध्यान से सोचिए कि अब आपको बीए में एडमिशन लेने के लिए भी कोचिंग की जरूरत पड़ रही है, तो देश में एजुकेशन सिस्टम कितना खराब हो चुका है। कोचिंग करने का मकसद होता है कि किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंपटीशन लेवल हाई हो, तो उसमें कोचिंग के लिए ठीक रहता है। जैसे आप मान लिए एसएससी करना चाहते हैं, यूपीएससी करना चाहते हैं, या आईबीपीएससी करना चाहते हैं, या और भी जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं जो कंपटीशन होते हैं जिससे आपकी सरकारी नौकरी लगती है, वहां तक ठीक है क्योंकि उसमें कंपटीशन बढ़ रहा है। लेकिन आप एक बात सोचिए कि आपको बीए में एडमिशन लेने के लिए
कम से कम 5,000 रुपए आपको फीस देनी होगी कोचिंग को बढ़ावा देने के लिए। और ये सारी चीजें जो है वो सरकार को सोचनी चाहिए। सरकार चाह रही है कि कोचिंग खत्म हो जाए, लेकिन इस तरह की जो पैटर्न आएगा वो क्या होगा, उससे कोचिंग को और बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि सरकार बच्चों को जागरूक नहीं करेगी तो कोई ना कोई जागरूक करने आएगा और वो उनसे क्या लेगा, फीस लेगा। अब यहाँ पे डोमेन सब्जेक्ट की बात कर ले, लैंग्वेज की बात कर ले कि भाई कोई बच्चा डोमेन सब्जेक्ट लेना चाहता है, कोई नहीं लेना चाहता, कोई जनरल टेस्ट को देना चाहता है, कोई नहीं देना चाहता है। जैसे आपने अगर फॉर्म देखा होगा तो उससे स्लॉट 1 में जो है वो पूछा जा रहा है कि आप जनरल टेस्ट देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं, तो उसमें यस का भी ऑप्शन है और नो का भी ऑप्शन है। लेकिन अगर बच्चे ने नो ऑप्शन कर दिया और उसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है तो वहां तो कह देंगे कि भाई आपको जो जनरल टेस्ट के बेस पे ही हम लोग लेंगे, लेकिन वो आपने दिया नहीं, तो बच्चे का जो ख्वाब टूट जाएगा, बच्चे का जो सपना है वो चकनाचूर हो जाएगा। इसी तरह से बहुत सारी भ्रम है, बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट की गई है यूनिवर्सिटी में और एनटीए के बीच में कि उनकी वेबसाइट पर आपको कुछ चीज मिलेगी और एनटीए की वेबसाइट पर आपको कुछ चीज मिलेगी। तो ये सारी चीजें जो बच्चों के यहाँ कॉम्प्लिकेटेड किया जा रहा है। एंट्रेंस फीस आप देखिए 1,000-1,500 रुपए, इसके बाद बच्चा बुक्स के लिए खर्चा करेगा, फिर कोचिंग के लिए खर्चा करेगा, फिर कोचिंग के लिए वो गाँव देहात से जब वो पढ़ने का जाएगा, शहर में जाएगा, उसका ट्रैवलिंग का खर्चा आ जाएगा। यानी कि लगभग एक बच्चा जो है वो बीए में एडमिशन के लिए कम से कम उसे 8 से 10,000 रुपए खर्चा करना होगा। वहीं जब उसका एडमिशन हो जाएगा उसके बाद उसको खर्चा करना होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी का 30-40 हजार रुपए खर्चा है, जवाहरलाल नेहरू का 10-15 हजार है, इसके अलावा जामिया मिल्लिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इनका भी तकरीबन का इतने 10-12 हजार रुपए जो है वो आपको वहां पे देना होता है। तो आप देखिए एक मिडिल क्लास फैमिली का एक बच्चा अगर पढ़ना चाहता है तो उसको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अब आप देख रहे हैं देश में दिन प्रतिदिन कितनी महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल हुआ, गैस हुआ, एलपीजी हुआ। हालांकि राशन जो है वो फ्री दिया जा रहा है कुछ स्टेटों में, लेकिन फिर भी जो उसको पकाने के लिए चीजें है वो तो महंगी होती जा रही है ना। सरसों का तेल आप देख लीजिए, नींबू देख लीजिए, एलपीजी गैस सिलेंडर देख लीजिए। यानी कि कहने का मकसद वही है जो मैंने आपको शुरू में बताया कि कान को सामने से ना पकड़ के उसको पीछे से पकड़ा जा रहा है ताकि कोई देख न ले कि कान वाकई में कैसे पकड़ा जा रहा है। इतनी सी गुजारिश है यूजीसी के जो नए चेयरमैन है कि वो एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करे या फिर कोई ऐसा लाइव टेलीकास्ट करे डिजिटली कि बच्चों को जितने भी सारे डाउट हैं वो क्लियर हो जाए कि बच्चों को कौन सा डोमेन भरना है। बीएससी वालों का फिर भी ठीक है, लेकिन जो बायो वाले हैं और जो कॉमर्स वाले हैं उनको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है डोमेन सब्जेक्ट को चूज करके, या यूनिवर्सिटीज में और जो एनटीए के बीच में जो चीजें हैं वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। और ये भी रिक्वेस्ट है यूजीसी के नए चेयरमैन से कि सर आप जो है एक परीक्षा पे चर्चा की तरह आपको एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर दें, चाहे आप डिजिटली कर दें, जिससे बच्चों को जो है वो यकीन हो जाए कि सारी चीजें जो है वो बहुत नॉर्मल है, इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और एक बात और जो मैं आपसे कहना चाहूंगा तमाम बच्चों से, इसलिए कि इसकी जो फीस है वो बहुत हाई है। मैंने जब इस पे ट्वीट किया था तो हम चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी ने भी इस पे रिप्लाई किया था। आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट है, काफी बच्चों ने उस पर रीट्वीट किया या लाइक किया या कह सकते हैं उसके बारे में कमेंट्स भी किया है ट्विटर पे जाके। तो ये बात हमने भी कही थी कि इसकी जो फीस है वो वाकई में बहुत ज्यादा है, 1,000 से बहुत ही ज्यादा है। अगर एक मिडिल क्लास फैमिली की बात करें, अगर एक फैमिली से 2 बच्चे पढ़ने को जा रहे हैं तो मान के चलिए उनके 2-3 हजार रुपए तो सिर्फ एंट्रेंस के फॉर्म भरने में ही लग जाएंगे। इसके अलावा इसका जो एग्जाम पैटर्न का फॉर्म भरने का वो लगभग 7 स्टेप में है, जिसके लिए साइबर कैफे वाला जो है कम से कम 150-200 रुपए चार्ज करेगा। फिर उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स को संभालना, उनकी फोटो कॉपीज कराना, तो बहुत ही लंबा और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वाला प्रोसेस है एंट्रेंस फीस के ताल्लुक से देखा जाए फॉर्म का। तो हमारी दरखास्त है एनटीए से भी और यूजीसी के नए चेयरमैन से कि इस फीस में थोड़ी सी रियायत की जाए। जैसे आपने देखा होगा कि पिछले पैटर्न पे जेएनयू में जो फीस होती थी वो लगभग 300-400 रुपए फीस होती थी, जिसमें बच्चा 3 से 4 चॉइस भर के जाए वो इजीली पेपर देता था। मान लीजिए उसे जर्मन पढ़नी है तो जर्मन का पेपर दे देता, फ्रेंच का दे सकता था या स्पेनिश का दे सकता था। वो पैटर्न ठीक था, उसमें आपसे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाते थे और इसके अलावा एक जनरल टेस्ट यानी कि रीजनिंग, इंग्लिश, मैथमेटिक्स के बारे में भी आपसे सवाल पूछ लिया जाता था। बच्चा जो है वो 3-4 महीने में इन सब की चीजें क्या कर लेता, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस और प्रिपरेशन कर लेता था। तब भी वो कोचिंग की सहायता लेता था, लेकिन जब कोचिंग की फीस इतनी नहीं होती थी। अभी जो है एक बच्चे को कम से कम 8 से 10 सब्जेक्ट जो पढ़ने पड़ेंगे तब उसका जाके वो सिलेक्शन होगा। अब ये भी नहीं होगा कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा, पैटर्न जो है वो नया है, बच्चे वैसे ही घबराए हुए हैं। तो सरकार को और यूजीसी को खास तौर से देखना चाहिए कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत नया पैटर्न लाया जा रहा है उसको बच्चों को जागरूक किया जाए और उस बच्चे को, जो बच्चा खास तौर से गरीब है, और उसको जो है वो थोड़ा सा आगे लाना चाहिए। ये जो प्रक्रिया ये शहरी बच्चों के लिए मुझे ज्यादा लगती है कि शहरी बच्चा जब वही आगे बढ़े, गांव वाला बच्चा वहीं टिका रहे जहां से वो है। क्योंकि जाहिर सी बात है गांव वाला पढ़ेगा तो फिर वो रोजगार मांगेगा और रोजगार जो है वो सरकार के पास नहीं। तो कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, चाहे आप अपनी किडनी, चाहे अपना आंख, चाहे कुछ भी बेचो, लेकिन आत्मनिर्भर बनो, आप अपना काम जो है वो कुछ भी खोलो। लेकिन आप ये बताइए कि कोई बच्चा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पढ़ेगा तो वो सिर्फ डिग्री लेने के बाद क्या कोई एक दुकान चलाएगा? वो तो किसी को सिस्टम में
जाएगा, प्रशासन में जाएगा, देश का नाम रोशन करेगा, विदेशों में जाएगा, तभी तो चीजें जो है वो स्मूथ होंगी, तभी तो जीडीपी और देश का विकास होगा। आप जो है वो गरीब बच्चों को चाहते हैं कि उसको तालीम ना मिले। आरटीई के तहत, राइट टू एजुकेशन के तहत जो सबका अधिकार है, आप जो है इस तरह के पैटर्न लाके जो है वो उसका हनन कर रहे हैं। आप लोग जो है वो बच्चों को परीक्षा से रोका जा रहा है, बच्चों को पढ़ने से रोका जा रहा है, क्योंकि आप जो तालीम जो है वो महंगी करेंगे तो जाहिर सी बात है जो घर के जो मिडिल क्लास फैमिली होगी, या तो वो अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे या उनका पेट भर पाएंगे। तो जाहिर सी बात है कोई भी माँ बाप होगा तो पहले अपने बच्चों का पेट भरेगा, पढ़ाई तो वो रोक भी देगा। तो ये विनती है सरकार से और यूजीसी से खासतौर से, और आप तमाम बच्चों से भी, अगर उनके गार्जियंस ये वीडियो देख रहे हैं, कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बच्चों को सही मालूमात वहां तक पहुंच जाए। तो बच्चे जो होंगे जागरूक हो जाएंगे। अब बच्चे जो है पढ़ाई के मामले में जो है गार्जियंस भी थोड़ी सी कर देते हैं कि कोई बात नहीं, बच्चा पढ़े लिखे है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में चले जाएगा, वो अपना थोड़ा थोड़ा पेट काट के जो बच्चों की फीस भी भर देते हैं, लेकिन उससे बहुत ज्यादा कर्जा उन पे हो जाता है, और फिर उसी कर्जे को उतारने के चक्कर में जो है वो बहुत सारे सुसाइड वगैरह हो जाते हैं। खासतौर से गाँव देहात में किसान जो लोग होते हैं उन पे आपने न्यूज वगैरह में आप लोग जो है वो जाकर देखते रहते होंगे। और ये जो नया पैटर्न है, इससे जो है सीबीएसई और स्टेट बोर्ड के जो बच्चे होंगे उसमें काफी कंपटीशन हो जाएगा, उनके जो लेवल ऑफ स्टडी है उसमें भी आपको काफी फर्क देखने को मिलेगा, क्योंकि सीबीएसई वाले बच्चे अगर कोचिंग भी करके या विदाउट कोचिंग भी करके जो है वो एग्जाम को क्रैक कर लेंगे इजीली, इसमें कोई दो राय नहीं है। सीबीएसई वाले बच्चे जो है वो माइंडेड और इंटेलिजेंट होते हैं, गांव वाले भी होते हैं, लेकिन उनको जो है उस मौके पर जो है वो चीजें जो है फराहम नहीं हो पाती जिस मौके पर उनको वो चीजें मिलनी चाहिए थी। अगर यही सीयूटी आप अगले साल लाते और इस साल जो है वो आप गांव वाले बच्चों को, ग्रामीण बच्चों को जो है इसकी सारी नॉलेज देते, उनके लिए कैंपेन चलाते, या उनके लिए कोई डिजिटली कोचिंग प्रोवाइड कराते, रीजनिंग के लिए, इंग्लिश के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, फ्रेंच के लिए, जर्मन के लिए, जितने भी फॉरेन लैंग्वेज है, तो हो सकता है बच्चा एक साल में जो है वो तैयार हो जाता और उसके लिए किताबें भी मार्केट में अवेलेबल हो जाती। और फिर ये इस तरह के जो कोचिंग खुले हुए हैं, इतने फीस चार्ज कर रहे हैं, उनको भी जो है थोड़ी सी देखने को मिल जाती है कि भाई हाँ, बच्चे जो है वो सेल्फ स्टडी से भी जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं। हालांकि फॉर्म भरते वक्त आपने देखा होगा कि सीयूईटी में पूछा गया है कि आप किस तरह से प्रिपरेशन कर रहे हैं, पूछा गया है कि आप ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोचिंग से कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी ले रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो पूछी जा रही है सीयूईटी के एग्जाम फॉर्म में। तो वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, ऑलरेडी ये काफी लंबा हो गया। बस मेरा कहने का मतलब ये था कि सीयूईटी जो है वो एक तरीके से जो है वो गरीब बच्चों के लिए जो है वो बहुत ही नुकसानदायक है। उसमें सारी चीजें जो है वो बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड है और गरीब बच्चों को जो है पढ़ने से उसे रोका जा रहा है। उसके क्या क्या वजह है, क्या क्या उसके कारण है, वो मैंने आप लोगों के सामने जो है वो रख दिए। बाकी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है या कोई फीडबैक आप हमें देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर बताएं। और हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको मालूम ही होगा, 9045220432 हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपके मन में कोई डाउट है या कोई क्वेरी है। तो वीडियो खत्म करने से पहले बस यही एक गुजारिश है यूजीसी के नए चेयरमैन से कि आप थोड़ी सी इस पे गौर फिक्र करें और बच्चों को जो है जागरूक करें, और ये जो चीजें हैं आप इसे थोड़ा सा और सरल और अच्छा बनाने की कोशिश करें। बस आज का वीडियो हम लोग यही खत्म करते हैं। शुक्रिया।